नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कहा कि आए दिन यहां घटनाएं होती रहती थी, जिसके चलते लोगों की मांग पर उन्होंने पुलिस चौकी बनवाने के निर्देश दिए थे। मांग की थी कि यहाँ एक चौकी बन जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ पुलिस के एसपी साहब को और सीओ को, जो उन्होंने बात हमारी मान ली और यहाँ एक उन्होंने बनाया है चौकी। ये ज़रूरी है अस्पताल के लिए। कल 2 मंत्री आ रहे हैं। एक आ रहे हैं 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो खेल के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, और दूसरा वो जो बहुत दिनों से जो मांग थी कि एक इसौली में एक मतलब बहुत बड़ी एक ड्रेन की ज़रूरत थी, जिसके अभाव में खेत 12 महीने पानी के नीचे रहते हैं। तो बहुत दफ़ा शिकायत हुई थी, अभी नहीं, पिछले 40 साल से शिकायत कर रहे हैं। तो अभी 9 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है हमारे अर्जी पर, और वो कल मंत्री आ रहे हैं उसको शुरू करवाने में। देवरिया उपचुनाव के चलते सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में दिखाई दे रही हैं। सपा, बसपा और भाजपा ने जुलूस के माध्यम से जनता के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफी जोश में दिखाई दिए। वहीं भाजपा के प्रत्याशी ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले सभी चुनाव में उनकी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुख्य मुद्दा देवरिया का विकास और देवरिया की जनता का सम्मान। जो देवरिया की जनता का विश्वास प्रतिनिधियों ने तोड़ा है, उसको मैं वापस लाने का प्रयास करूंगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए क्या कहना चाहिए? मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, रेगुलर चुनाव भी मैं लड़ा हूँ 17 का। पहली बार उपचुनाव लड़। हाँ, तो ये बहन जी का निर्णय है, हमारे मुखिया का निर्णय है। वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन देश और प्रदेश की अराजकता को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि अराजकता अपने सर से ऊपर चढ़ चुकी है। एक तो पहले जल जमाव की समस्या ही अभी जनता चर्चा कर रही थी, मैं भी देखा हूँ, और पानी बहुत बरसा था। अगर अधिक बरसात हो जाएगी तो पानी निकलने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेकिन मैं भी उस प्रोजेक्ट को देखूंगा और उसे जल्दी से जल्दी पास करा के इस पर काम शुरू कराने की कोशिश करूंगा कि पानी ना लगे शहर में। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? हमारी लड़ाई किसी से है नहीं। अब सब लोग तो लड़ाई हमसे कर रहे हैं, और प्रत्याशी तो मैं किससे बताऊँ? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं जनता का प्रत्याशी हूँ। अभी आप जनता से संवाद कर रहे थे, लोगों ने शहर में जल जमाव की समस्या बताया, इसके बारे में कैसे नहीं जानते? मैंने बताया तो अभी कि प्रोजेक्ट एक बनाया गया है। ये मुझे पता चला कि शासन में भेजा गया है। प्रोजेक्ट का अध्ययन मैं भी करूंगा और शासन में देखूंगा जल्दी से जल्दी पास हो और यह काम शुरू हो कि अगले बरसात में वह दुख न भोगना पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से महंगाई चरमसीमा। अब आप देख ही रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम हर महीने में, गैस का दाम बढ़ता चला जाता है। और मैं समझता हूं कि बड़े व्यापारियों, छोटे नहीं, बड़े व्यापारियों को मुनाफा कमाने का अवसर ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है, न कि छोटे व्यापारी तो गरीब आदमी हैं। अगर वो 25 रुपया में किलो खरीद के जाएंगे तो जरूर यहाँ 30 रुपया में किलो बेचेंगे। तो वहीं से हमारी जो मुख्य रूप से है कि बड़े उद्योगपतियों को, जिनके सब कुछ दे दिया मोदी जी ने और योगी जी ने, उन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ रही है। कानपुर के ट्रैफिक पुलिस लाइन ग्राउंड में यातायात माह नवंबर 2020 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के कई बड़े आला अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजी जय नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया। इसके तहत 1 महीने तक यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कौशाम्बी में नवंबर यातायात माह का शुभारंभ हो गया है। मंझनपुर मुख्यालय चौराहे पर यातायात पुलिस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। एसपी ने बताया कि यातायात माह नवंबर में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आज यहाँ जनपद कौशाम्बी में यातायात माह का प्रारंभ किया गया है, और इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर थर्मल प्रिंटर हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं, जिससे कि तत्काल हमें रिसीट मिलेगी जो भी चालान कटेगा। इसके अलावा हमने बॉडी वॉर्न कैमरे भी ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं। इन बॉडी वॉर्न कैमरों से लोगों में जो शिकायतें आती हैं, जो व्यवहार की, उनमें कमी आएगी। वो एक साक्ष्य के रूप में काम करेगा।
इसके अलावा जो हम लोगों ने थर्मल प्रिंटर किए इससे तुरंत रिसीट मिलने से लोगों को ये नहीं लगेगा कि कितने रुपए चालान करा और कितने रुपए एक्चुअली लिए पुलिस ने। तो ये दोनों चीज़ों से ट्रैफिक पुलिस हाईटेक होगी और इस दौरान 10 माह के दौरान लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई तथा हम लोग जागरूकता बढ़ाने की कार्रवाई को करके कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन बढ़े तथा दुर्घटनाओं में कमी हो। प्रतापगढ़ में यातायात माह का शुभारंभ हुआ और सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। एसपी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यातायात माह पूरे नवंबर तक चला जाएगा और इस दौरान विशेष तौर पर स्कूली वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। इसी के साथ स्कूल संचालकों को इसके प्रति निर्देशित किया गया है। माना जा रहा है कि यातायात के माध्यम से काफी हद तक दुर्घटनाएं पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पानी भरने को लेकर दलित परिवार के लोगों पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। घटना में परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि गांव के यादव समाज के लोगों ने पानी भरने के बाद हैंडपंप के शुद्धिकरण के नाम पर 10,000 रुपये मांग की और रुपये न देने पर घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फतेहपुर में एसटीएफ की टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है। बता दें कि खागा कोतवाली के NH2 से अवैध गांजे की बड़ी खेप को आंध्र प्रदेश से वाया कोलकाता होकर पश्चिम यूपी के जिलों में खपत के लिए लाया जा रहा था। एसटीएफ ने 2 कुंटल 70 किलो गांजे को बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। ये यूपी एसटीएफ की सूचना के आधार पर थाना खागा की टीम भी इसमें सहयोग में थी, जिसमें 2 कुंटल 70 किलो ये गांजा की बरामदगी हुई है। ये ट्रक है जो कि आंध्र प्रदेश से इसने गांजा का लोड किया था और इसको वाया कलकत्ता आया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको खपाने की तैयारी थी, जिस पर हमारी टीम ने इनको NH2 पर पकड़ा। बदायूं में यातायात माह के तहत पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों और पुलिसकर्मियों को वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों के साथ सावधानी और सुरक्षित वाहन चलाने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में डीएम और एसएसपी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित समस्त सीओ मौजूद रहे। यातायात सुरक्षा एक माह मनाया जाता है हर साल नवंबर में। उसी के क्रम में आज इसकी शुरुआत हुई है और ये रैली एक दिखाई गई है जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और यातायात के नियमों से लोगों को रूबरू करवाना है। अब आगे 1 महीने तक इस प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहेंगी, जिसमें हम विशेष रूप से स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे। शहर के जो हमारे मेन चौराहे हैं वहाँ पे भी हमारे ट्रैफिक के और जो ARTO के और ये परिवहन विभाग के अधिकारीगण वहाँ पे लगेंगे और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि यातायात के नियमों को हम अगर पालन करें तो उससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक जैम वगैरह की और इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं वो कम होंगी। आजमगढ़ पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है। पुलिस लाइन में एसपी ने यातायात माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। इसी कड़ी में एनएसएस के छात्रों द्वारा यातायात के नियमों को प्रदर्शित करते हुए एक रैली भी निकाली गई। वहीं यातायात पुलिस ने चौराहों पर लग रहे जाम को तत्काल मुक्त कराने के लिए एक तरकीब लगाई है, जिसके तहत चौराहे के आसपास मौजूद ठेले, खोमचे व दुकानदारों को ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर नियुक्त किया गया है। सर ने हमको यहाँ पे इनवाइट किया, मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं बिजनेसमैन हूँ। यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी अफसर को फॉलो करते हुए शहर से लेके कहीं भी जाम लगता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है वो चीज़ को फॉलो करूँ। अपनी जिम्मेदारी रहेगी आगे तक निभाने का। क्या करेंगे आप? ये चीज़ हमारी जिम्मेदारी रहेगी। जैसे कुछ जाम लगता है, कुछ भी दिक्कत होता है, वो चीज़ को मैं सीटी बजा के उसको फॉलो करूँगा। अब कुछ इनवाइट करके जैसे नहीं हो पा रहा हमसे, तो अपने बड़े अफसर को, सर को फॉलो करूँगा। इस एडमिशन के आगे बढ़ाने के लिए हम आगे तक पूरी जिम्मेदारी से लेके जो आज हमको 1 नवंबर को मिला है जिम्मेदारी से काम, इसको मैं आगे तक 2021 तक नवंबर तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, आज हम ट्रैफिक मंथ का संचालन कर रहे हैं। आज 1 नवंबर है और 1 से 30 तारीख तक जो ट्रैफिक के नियमों का प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा और ट्रैफिक अवेयरनेस है वो कराई जाएगी। और इस बीच अब एक नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने पहले भी दूसरे शहरों में किया है कि जो चौराहे पे चाहे चाय वाला हो, चाहे पान की दुकान वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे खोमचे वाला, उस पर्टिकुलर चौराहे पे उन्हें ट्रैफिक वार्डन बनाया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा जो पीक आवर्स हैं वहाँ मौजूद रहते हैं
और उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनके चौराहे का संचालन जो वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी हैं उसके माध्यम से ठीक से हो। जब भी जाम लगेगा उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, जाम लगेगा वो 5-7 मिनट के लिए उतर के आएंगे और उस ट्रैफिक को क्लियर कराएंगे। उससे दोनों बातें, एक तो हमारा ट्रैफिक भी ठीक से संचालित होगा और दूसरे ट्रैफिक का जाम लगने से उन दुकानदारों को जो असुविधा होती है, उनकी जो ग्राहकी में कमी आती है, उससे भी उन्हें निजात मिलेगी और निश्चित रूप से हमारे आजमगढ़ का ट्रैफिक जो है वो अच्छा चलेगा। औरैया में 1 नवंबर यानी कि यातायात माह का आज खानपुर चौराहे पर एसपी के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान एसपी ने फीता काटकर यातायात माह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए वाहन को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र इसमें ARTO से बात कर उन्हें इस समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए कहा जाएगा। शहर में भी कुछ पॉजिटिव तब्दीली आती रहे, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और अब 1 महीना पूरा मुलाकात होती रहेगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए आगरा में पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह चौराहों पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान थाना कमला नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 युवकों पर शक होने पर सख्ती से पूछताछ की तो 700 ग्राम नशीला पाउडर और अन्य कीमती सोने के आभूषण युवकों के पास से बरामद हुए। शहर के विभिन्न कॉलोनियों में ताला ठीक करने के नाम पर घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों की आज हमारी हरिपर्वत सर्किल ने गिरफ्तारी की है। इन अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए मालों की बरामदगी भी हुई है। थाना न्यू आगरा, कमला नगर और हरिपर्वत के मुकदमों अभियोग जो घटना इन्होंने कारित की है, उन घटना से संबंधित मालों को भी बरामद किया गया है। ये चारों अभियुक्त मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो वहाँ से आकर होटल या गेस्ट हाउस में रुकते हैं तथा विभिन्न कॉलोनियों में घूमकर ताला ठीक करने के नाम पर घरों की रेकी करते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है।